गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है। आज की वीडियो में हम सॉल्यूशंस चैप्टर की इंट्रोडक्शन और कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी होती है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, ये इन सब के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे अच्छे से। फिर अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो ऐसी मतलब प्योर चीज़, प्योरिटी हमारी नॉर्मल लाइफ में रेयर है। फॉर एग्जांपल हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं वो भी प्योर नहीं है, उसमें भी बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, है ना। जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, इट इज़ नॉट प्योर, है ना। ऐसे ही जो भी फूड खाते हैं या कुछ भी हमारे सराउंडिंग में, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट प्योर। ठीक है, प्योरिटी इज रेयर इन नॉर्मल लाइफ। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल मीन्स वन काइंड ऑफ पार्टिकल से ही बने होते हैं एंड दे हैव फिक्स्ड or constant structure. Pure substances are the substances that are made up of only one kind of particles and have a fixed or constant structure. अब examples हैं pure substances की diamond. Diamond is a pure substance. Salt is a pure substance. Sugar, copper, gold, etc. These are pure substances. अब mixtures, मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी कि विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड और अ कांस्टेंट स्ट्रक्चर। प्योर सब्सटेंसेस की ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल में हम एयर लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, कॉफ़ी, वाइन, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, ब्रश, नेचुरल गैस, लेमनेड, ये सब क्या है, मिक्सचर्स हैं। अब मिक्सचर्स भी जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाम से पता चल रहा है, होमोजीनियस मीन्स सेम, हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। अब इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर्स होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, कॉम्पोजिशन इन टर्म्स मतलब जो एलिमेंट्स हैं उसमें उनकी प्रोपोर्शन सेम होगी। ठीक है, थ्रू आउट द मिक्सचर। द होमोजीनियस मिक्सचर्स हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगी विच में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर में एलिमेंट्स होते हैं दे आर नॉट विजिबल विद अ नेक्ड आई। ठीक है, दे आर नॉट विजिबल टू अ नेक्ड आई। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दे आर इजीली विजिबल। ठीक है, अब जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें होल मिक्सचर जो होगा वो सेम फेज में होगा, मतलब जो भी चीज़ हम डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में वो क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी, या कहेंगे वो सेम फेज में आ जाएगी सॉल्वेंट वाले। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, दोनों सब्सटेंस, अगर सपोज दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, ठीक है, दोनों सब्सटेंस की डिफरेंट फेजेस होगी, मीन्स टू फेजेस होंगे एंड लेयर्स में सेपरेट। ठीक है, so we can say homogeneous mixture में number of phases कितने हैं, 1. The number of phases in homogeneous mixture are 1 and in heterogeneous mixture it will be 2 or more. ठीक है, अब particle size is often at atomic और molecular level. Particle size in heterogeneous mixture are very large. जो particle dissolve कर रहे हैं उसका size भी atomic और molecular level मतलब बहुत छोटा होगा। heterogeneous mixture में जो particles होंगे they would be of large sizes. ठीक है, अब कंपोनेंट्स जो, अब होमोजेनस मिक्सचर है, इजीली डिसॉल्व हो गया। ठीक है, सो इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। हेटेरोजेनस मिक्सचर कैन इजीली बी सेपरेटेड। ठीक है, एग्जांपल क्या आ जाएगी, मतलब जैसे वाटर में हमने सॉल्ट को मिक्स किया, ये शुगर को मिक्स किया वाटर में, ठीक है, वो आ जाएगा होमोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर में फॉर एग्जांपल वाटर में ऑयल, ठीक है, अब वाटर में जब हम ऑयल डालते हैं तो ऑयल अलग से दिखता है और वाटर अलग से दिखता है। सो देर आर नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए, 2 इन द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल, है ना। नंबर ऑफ मिक्सचर्स 2 हो गए, लेयर्स सेपरेट हो जाती हैं ऑयल और वाटर की, इजीली कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, कंपोनेंट्स को सेपरेट भी इजीली किया जा सकता है ना। अब आगे चलते हैं, अब सॉल्यूशंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सॉल्यूशंस आर मतलब जो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर थे ना उसमें एक एग्जांपल सॉल्यूशंस की भी आ सकती है। ठीक
ठीक है। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। मतलब सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है टू या टू से ज्यादा कंपोनेंट्स का विच शुड बी केमिकली नॉन रिएक्टिंग। केमिकली नॉन रिएक्टिंग होंगे तभी तो होमोजेनियस मिक्सचर होंगे, तभी तो मिक्स होंगे इजीली, है ना। अब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। वो कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है? मतलब तो पहले सॉल्वेंट की बात है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो हमारे पास सपोज वाटर, मतलब जिसमें कोई भी चीज डिसॉल्व करेंगे वो सॉल्वेंट, और जिस चीज को डिसॉल्व करेंगे वो हो जाएगा सल्यूट। ठीक है। सॉल्वेंट हमेशा सल्यूट से ज्यादा होता है। ठीक है। सॉल्वेंट सल्यूट से ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस हैविंग टू कंपोनेंट्स। मतलब सॉल्यूशन के आगे टाइप्स हैं। सपोज ए सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे दैट विल बी बाइनरी सॉल्यूशन। जिसमें तीन कंपोनेंट्स होंगे दैट विल बी टर्नरी। फोर वाले को क्वार्टनरी, एंड ऐसे ही आगे नेम्स होते हैं। ठीक है। अब ये पता चल गया सल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। सल्यूट्स कितने भी सल्यूट ऐड कर सकते हैं सॉल्वेंट में, बट अब इसमें भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं। मतलब सॉल्वेंट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ले लिया और उसमें कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी तक ही सल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। अगर उस क्वांटिटी से ज़्यादा सल्यूट डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में डिफरेंस है, वो मैं अगली वीडियो में अच्छे से आपको बता दूंगी। ठीक है। अब सॉल्यूशंस को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट भी कैटेगराइज किया जाता है। मतलब अगर सॉल्वेंट गैसियस है, गैस इज अ सॉल्वेंट, ठीक है, देन द सॉल्यूशन इज गैसियस, एंड इफ लिक्विड इज सॉल्वेंट देन द सॉल्यूशन इज लिक्विड, एंड इफ सॉलिड इज सॉल्वेंट देन द सॉल्यूशन इज सॉलिड। ओके। अब ये वाला इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है जो मैंने अभी बताई। गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? गैस। लिक्विड में लिक्विड, एंड सॉलिड में सॉलिड। अब इसमें सॉल्वेंट तो फिक्स्ड है गैसियस सॉल्यूशन में, बट सॉल्यूट तो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है। तो हम उनकी एग्जांपल करेंगे। मतलब गैसियस सॉल्यूशन में अगर गैस ही सॉल्वेंट है और गैस ही सॉल्यूट है तो उसकी क्या एग्जांपल है? बहुत इजी एग्जांपल है। जो एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, उनका मिक्सचर। ठीक है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस इन एयर, ये गैसीय सॉल्यूशन में गैस का एग्जांपल आ जाएगी। अब गैस सॉल्वेंट है, उसमें लिक्विड सॉल्यूट ऐड हो रहा है तो उसकी एग्जांपल आ जाएगी क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। ठीक है। अब सॉलिड है, उसको गैसियस सॉल्वेंट में मिक्स किया जा रहा है तो एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ओके। अब लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं। मतलब लिक्विड में गैस डिसॉल्व हुई है, इसकी एग्जांपल क्या होगी? वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन इज अ गैस एंड वाटर इज अ लिक्विड। सो गैस सोल्यूट है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो एग्जांपल है ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके। अब लिक्विड ही सोल्यूट है, लिक्विड ही सॉल्वेंट है, तो एग्जांपल आ जाएगी इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। सॉलिड सोल्यूट है, सॉल्वेंट लिक्विड है, इजी। शुगर इज सॉलिड डिसॉल्व्ड इन वाटर, मींस ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है। देन सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब सॉलिड में गैस सॉल्यूट है, मतलब सॉलिड सॉल्वेंट है, गैस सॉल्यूट है, तो एग्जांपल आ जाएगी सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ओके। देन सॉलिड सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो एग्जांपल है अमालगम ऑफ मर्करी विद सोडियम, मतलब सोडियम मर्करी अमालगम, है ना। अगर सॉलिड ही सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है तो एग्जांपल आएगी कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक तो मैंने आपको अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का अच्छे से डिफरेंस आपको बता दूंगी। ठीक है। डिफरेंस करके मैं एक स्लाइड बना दूंगी उसकी, और हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मोलैरिटी वगैरह, और फिर हम उससे अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा आज की वीडियो। आज की वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी। ठीक है। इजी थी, ये टेबल अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।